आज की क्लास में हम सीखेंगे कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स के बारे में। उससे पहले मैं तुम्हें एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि रिटर्न जीरो भी कोई चीज़ थी। तो जो बेसिक टेम्पलेट होता है सी प्लस प्लस के कोड का वो कुछ ऐसा होता है, और जो भी तुम कोड लिखते हो वो रिटर्न जीरो से पहले लिखते हो। बट सर आपने तो बताया था रिटर्न जीरो ऑप्शनल होता है। बिल्कुल, ये ऑप्शनल होता है, इसलिए हम इसको अभी तक नहीं लिख रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें इसका यूज केस बता देता हूँ। जब भी कंपाइलर को रिटर्न जीरो स्टेटमेंट मिलेगा वो समझ जाएगा कि प्रोग्राम एंड हो चुका है। तो अगर इसके नीचे तुमने कोई भी स्टेटमेंट लिखा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर को लग रहा है कि रिटर्न जीरो अगर मुझे मिल गया इसका मतलब प्रोग्राम खत्म हो गया है, प्रोग्राम मुझे और आगे एग्जीक्यूट नहीं करना है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, मैंने एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है रिटर्न जीरो स्टेटमेंट से पहले, और रिटर्न जीरो के बाद बाय वर्ल्ड प्रिंट किया है। क्या तुम गेस कर सकते हो इसका आउटपुट क्या होगा? सिर्फ हेलो वर्ल्ड। ये बाय वर्ल्ड कहाँ चला गया सर? क्या सर कंपाइलर कभी भी बाय वर्ल्ड नहीं प्रिंट करता है? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बाय वर्ल्ड को तुम रिटर्न जीरो के ऊपर लिख दोगे तो वो सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा। तो सर अब मुझे समझ आ चुका है, रिटर्न जीरो लास्ट स्टेटमेंट होता है टू रन, इसके नीचे वाली कोई भी चीज रन नहीं होती है। बिल्कुल करेक्ट। अगर हम इसको नहीं लिखते हैं तो जो भी हमारा लास्ट स्टेटमेंट होता है तब तक की सारी चीजें रन हो जाती है, और कंपाइलर अज्यूम कर लेता है कि इसके बाद रिटर्न जीरो मिल गया है। तो अगर ध्यान से सोचें तो रिटर्न जीरो ने पता है क्या काम किया? रिटर्न जीरो ने मेन फंक्शन को एंड कर दिया, बोला कि बस एग्जीक्यूट और आगे नहीं करना है। इस ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी काम होना था वो रिटर्न जीरो से पहले हो गया। जैसे रिटर्न जीरो मिला काम खत्म। तो इसको हम अपने बेनिफिट के लिए भी यूज कर सकते हैं। सोचो, अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन में मुझे प्रोग्राम को जल्दी एंड करना है तो मैं रिटर्न जीरो स्टेटमेंट का यूज कर सकता हूँ। देखो, एक एग्जांपल से बताता हूँ। हम यूजर से यूजर का नेम इनपुट लेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल में। अब लेट्स से ये प्रोग्राम बस तुम्हें एक अच्छा सा मैसेज प्रिंट करके देता है। जो भी यूजर का नेम है उसको लिख के देता है गुड मॉर्निंग, यूजर का नाम, और फिर होप यू आर हैविंग अ गुड डे। सी आउट गुड मॉर्निंग, फिर स्पेस यूजर का नेम, फिर न्यू लाइन में वापस से सी आउट। तो बस ये ग्रीट करने वाला हमारा प्रोग्राम है जिसमें यूजर अपना नेम देगा और हम उसको बोलेंगे गुड मॉर्निंग, यूजर का नाम, और फिर होप यू आर हैविंग अ गुड डे। लेकिन कुछ हमारे दुश्मन हो सकते हैं जिनको हम अच्छे से ग्रीट बिल्कुल नहीं करना चाहते। अब वैसे हमें ऐसा बुरा पर्सन नहीं बनना चाहिए, लेकिन क्या करें, दुनिया खराब है, हमें ऐसा करना पड़ता है। तो जो भी तुम्हारा दुश्मन है उसके लिए तुम एक स्पेसिफिक चेक लगाना चाहते हो। इफ नेम इक्वल्स टू अंशुल, तो हमें बिल्कुल अंशुल को ग्रीट नहीं करना है, ठीक है? वो एक अच्छा इंसान नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ वैसे यहाँ पे। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको हम गुड मॉर्निंग बिल्कुल नहीं बोलना चाहते, उनको हम सिर्फ मॉर्निंग बोलना चाहते हैं, और उनको हम होप यू आर हैविंग अ गुड डे भी नहीं बोलना चाहते। तो अगर यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगा देंगे नेम इक्वल्स टू अंशुल, तो हम प्रिंट करवा देंगे मॉर्निंग और अंशुल, और कुछ नहीं। कोई होप यू आर हैविंग अ गुड डे नहीं मिलेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है इस कोड में कि अगर मैं इसको रन करूंगा और इनपुट में अंशुल दूंगा तो देखो क्या प्रिंट हुआ है, मॉर्निंग अंशुल, गुड मॉर्निंग अंशुल, होप यू आर हैविंग अ गुड डे। अरे हमें गुड मॉर्निंग नहीं बोलना था और होप यू आर हैविंग अ गुड डे भी नहीं बोलना था। पर द प्रॉब्लम इज कि एक बार हम इफ कंडीशन में गए और हमने मॉर्निंग प्रिंट कर दिया, फिर भी हमने बाहर आके ये दो स्टेटमेंट्स प्रिंट करवा दिए जबकि नेम अंशुल था, क्योंकि सर आपने एल्स में नहीं लिखा इन दोनों स्टेटमेंट को। बिल्कुल, तुम इनको एल्स में लिख के भी वो काम करवा सकते हो, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ बेस्ड ऑन दिस कंडीशन मैं मॉर्निंग प्रिंट करवा रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरा बाकी प्रोग्राम एक्सेस करें। मैं चाहता हूँ कि अगर उनका नाम अंशुल है तो मैं उनको मॉर्निंग बोल के एक प्रोग्राम यहीं पे एंड कर दूं, तो यहाँ पे मैं रिटर्न जीरो लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा, इससे कंपाइलर जैसे ही ये प्रिंट करेगा रिटर्न जीरो मिलते ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो जाएगा, खत्म। इसके आगे जो भी लिखा हुआ है वो कभी प्रिंट नहीं होगा। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो सिर्फ मॉर्निंग अंशुल प्रिंट हो गया, और अगर अंशुल की जगह मैं ABCD नेम दे देता हूँ तो ABCD को तो ग्रीट करना पड़ेगा, है ना? गुड मॉर्निंग ABCD, होप यू आर हैविंग अ गुड डे। तो रिटर्न जीरो हमें हेल्प करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसी मोमेंट एंड करने में। तो लेट्स से तुम कुछ फाइंड कर रहे थे, तुम्हें वो चीज मिल गई, तुम्हें प्रिंट करनी है और तुम्हें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड करना है, तो उन चीजों के लिए रिटर्न जीरो बहुत बेनिफिशियल होता है। अब बात करते हैं कंटिन्यू और ब्रेक की। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उससे तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कंटिन्यू क्या करता है और ब्रेक क्या करता है। हमने फॉर लूप देखे थे जिसमें हम 1 से 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करवा रहे थे। मैं वही वापस करवाने की कोशिश करता हूँ। इसको अगर मैं रन करूंगा तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाना चाहिए। देखो प्रिंट हो गया। देखो अब मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ i इक्वल्स टू 3 तो कंटिन्यू कर दो, ठीक है? अब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, कंटिन्यू कीवर्ड और फिर सेमीकोलन। अब ये क्या करेगा वो अभी हम देखेंगे, बट अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आउटपुट में देखना क्या चेंज आएगा। 3 नहीं प्रिंट हुआ, यानी कि जब i की वैल्यू 1 थी तो क्या i इक्वल्स टू 3 फॉल्स था, सी आउट हो गया 1। फिर i की वैल्यू 2 थी, स्टेटमेंट फॉल्स है, सी आउट हो गया। i की वैल्यू 3 थी, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। इफ के अंदर गए कंटिन्यू, स्टेटमेंट रन हुआ और प्रिंट नहीं हुआ। तो कंटिन्यू का मतलब है कि जिस लूप के अंदर तुम कंटिन्यू लगा रहे हो वो लूप में वो वाली आइट्रेशन, वो वाला स्टेप, जैसे कि i इक्वल्स टू 3 वाला स्टेप स्किप हो जाएगा, है ना? कंटिन्यू करो, नीचे का
कुछ भी रन मत करो। जैसे ही कंटिन्यू कीवर्ड आ गया एग्जीक्यूशन स्किप हो जाएगा, नीचे का नेक्स्ट आइटरेशन पे चला जाएगा। नेक्स्ट आइटरेशन कौन सी है, i प्लस प्लस आई इक्वल्स टू 4 के लिए वापस ये कंडीशन हो गई फॉल्स, प्रिंट हुआ। 5 के लिए फिर से कंडीशन हो गई फॉल्स, प्रिंट हुआ। जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ तो उसके नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तुम चाहो तो यहाँ पे प्रिंट करा के देख लो, एग्जीक्यूट नहीं होगा फॉर i इक्वल्स टू 3। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो सेम ही आउटपुट आया है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू जैसे ही मिल जाएगा इसके नीचे का कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। i इक्वल्स टू 3 के लिए भी नहीं प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू जैसे ही मिला हम कहाँ पहुंच गए, i प्लस प्लस पे। जैसे i 4 हुआ, 4 लेस देन 5, फिर इफ फॉल्स हो गया सी आउट पे आ गए, तो ये कभी प्रिंट नहीं हुआ। तो कभी भी हमें कोई आइटरेशन स्किप करनी होती है तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कंटिन्यू लूप्स के अंदर ही लगता है, ठीक है। तो जो भी लूप था इसके ऊपर वाला वो एक आइटरेशन स्किप कर देगा। यहीं पे अगर मैं ब्रेक लगा दूं तो आउटपुट से प्रेडिक्ट करना कि क्या हुआ होगा। 1 और 2 बस दो ही चीजें प्रिंट हुई, 3 4 5 प्रिंट नहीं हुआ। तो सर जब i 1 था तो i प्रिंट हो गया क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स थी। i 2 था तो भी कंडीशन फॉल्स थी, प्रिंट हो गया। i 3 था तो इस इफ के अंदर गया होगा, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ सर उसके बाद i 4 5 कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो सर ये ऐसा क्या करता है ब्रेक? देखो ब्रेक लूप को ब्रेक कर देता है। याद है लूप ब्रेक कब होता है, लूप टर्मिनेट कब होता है, जब सारी आइटरेशन कंप्लीट हो जाती है और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। लूप ब्रेक करने का एक और तरीका है ब्रेक कीवर्ड। अगर किसी कंडीशन पे तुम्हें लूप को ब्रेक करना है तो तुम ब्रेक कीवर्ड का यूज कर सकते हो। इससे इवन अगर कंडीशन ट्रू भी होगी और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो फॉर लूप खत्म हो जाएगा, एग्जीक्यूशन फॉर लूप के आगे आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी बचा हुआ i था 4 और 5 वो भी प्रिंट नहीं होगा, 3 भी प्रिंट नहीं होगा। देखो यहाँ पे सी आउट कराता हूँ बाय, और एक बार ब्रेक के साथ रन करता हूँ, एक बार कंटिन्यू के साथ रन करता हूँ। तो देखो 1 और 2 प्रिंट हुआ, 3 4 5 नहीं हुआ क्योंकि लूप ही ब्रेक हो चुका था और लास्ट में सी आउट हो गया बाय। यहीं पे कंटिन्यू होता तो 1 2 प्रिंट होता, 3 प्रिंट नहीं होता क्योंकि 3 में कंटिन्यू हो गया, 4 5 प्रिंट होता और उसके बाद बाय। देखो एकदम क्लियर है। तो ये कंटिन्यू हम लूप्स में यूज कर सकते हैं, ब्रेक हम लूप्स में यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप तीनों में काम करता है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारा टास्क है कि 1 से 100 तक जितने भी इवन नंबर है उनको प्रिंट करवाना है। तो ऑफकोर्स सी बात है एक एक करके प्रिंट नहीं कराएंगे, लूप यूज कर लेंगे 1 से 100 तक का, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 100 और i प्लस प्लस। यहाँ पे अगर हम सिर्फ i प्रिंट कराएंगे तो 1 2 3 4 सारे प्रिंट होंगे। इवन ऑड का चेक कैसे लगाते हैं सर? तो देखो यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दो, जिस भी नंबर को हम प्रिंट कर रहे हैं वो कौन सा है, i अगर इवन है तो ही उसको प्रिंट करो, अगर वो ऑड है तो कंटिन्यू कर जाओ। अभी इसी का कंटिन्यू मतलब प्रिंट नहीं करना है, राइट सर। ऑड कैसे चेक करेंगे? देखो अगर किसी नंबर को तुम डिवाइड करते हो 2 से और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, रिमाइंडर पढ़ाया था, जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या वो परफेक्टली डिवाइड हो रहा है या फिर पॉइंट्स में आ रहा है आंसर? अगर पॉइंट्स में आ रहा है यानी कि कुछ रिमाइंडर बचा हुआ है, जैसे मैंने 10 के लिए बताया था, 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो 9 तक तो परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, फिर वो एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, वो एक रिमाइंडर होता है। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं है यानी कि वो उससे डिवाइड नहीं हो रहा है। और देखो इवन नंबर्स की एक खास बात है कि वो 2 से परफेक्टली डिविजिबल होते हैं। तो अगर i को मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऐसे फाइंड करेंगे i मॉड्यूलो 2। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब ये नंबर ऑड है, और अगर ऑड नंबर है तो हम प्रिंट ही नहीं करना चाहते, हमें सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट करना है, ठीक है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे काम आ जाएगा। इसी को तुम इक्वल इक्वल 1 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब 2 से डिवाइड करते तो या तो रिमाइंडर 0 आता है या रिमाइंडर 1 आता है। 0 रिमाइंडर आ गया तो 2 से डिविजिबल है, 1 रिमाइंडर आया तो 2 से डिविजिबल नहीं है। रन करके दिखा देता हूँ। देखो सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो गए, और यहाँ पे जब नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा था तब भी सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो गए। अब यहाँ पे तुम अगर ब्रेक यूज करते तो देखो क्या प्रॉब्लम होती। पहला ऑड नंबर आते ही ब्रेक हो गया यानी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ये लूप ही खत्म हो गया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अब देखो कोडिंग में तुम्हें कांस्टेंट डाउट ये रहेगा कि सर जब हमें इवन नंबर्स को ही प्रिंट करना था तो हम एक और तरीके से कर सकते थे। कैसे? i को 2 से स्टार्ट करते और हर बार 2 से बढ़ा देते। तो हर बार 1 से बढ़ाओगे तो इवन ऑड करके आएगा, हर बार 2 से बढ़ाओगे तो इवन के बाद इवन ही आएगा, फिर इवन ही आएगा, फिर इवन ही आएगा, और ये कंडीशन भी नहीं लगानी पड़ेगी। आप अगर सीधे भी i प्रिंट कराओगे तो भी सेम आउटपुट आएगा। तो देखो ये बहुत सही बात बोली है तुमने, 100% मैं एग्री करता हूँ। लेकिन प्रोग्रामिंग और कोडिंग की ब्यूटी यही है कि एक ही चीज को करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। तो तुम्हें बस अपना दिमाग लगाना है। जो भी हमने अभी तक पढ़ा उन सारे टूल्स को तुम यूज करके किसी भी तरीके से बस आउटपुट सही निकलवा दो अगर, तो तुम्हारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम मेरे तरीके से करो। अगर तुम उसको अपने आप सॉल्व कर पा रहे हो किसी और टूल को यूज करके, लेट से फॉर नहीं यूज करना, व्हाइल यूज करना है, कर लो, बिल्कुल कर सकते हो। डू व्हाइल यूज करना है, बिल्कुल कर सकते हो। सर मैं इफ कंडीशंस यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे 2 से इंक्रीज करूंगा।
अपडेशन स्टेटमेंट, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि सेम चीज को करने के तरीके तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहो, ताकि हम उस पर और डिस्कशन कर सकें कि कोई तरीका बेकार तो नहीं है या सारे तरीके एकदम बराबर हैं। अब जल्दी से एक और चीज बता देता हूँ, जब नेस्टेड फॉर लूप्स की बात हुई थी, यानी कि फॉर के अंदर फॉर, तो अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ यूज करते हैं अंदर वाले लूप के अंदर, लेट्स से इफ i इक्वल्स टू 3, तो ब्रेक कर दो। अब देखो ये आउटपुट आया, एक बार प्रोग्राम में देखते हैं कि क्या हुआ होगा। i की वैल्यू 1 थी, हम अंदर आ गए, नेक्स्ट फॉर लूप में घुसे, j की वैल्यू 1, कंडीशन फॉल्स है, j की वैल्यू 1 है ना, तो प्रिंट कर देंगे 1। उसके बाद वापस j की वैल्यू बढ़ जाएगी, j 2 है, ब्रेक नहीं होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। j की वैल्यू जैसे 3 हुई, तो जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो अंदर वाले फॉर लूप को ही ब्रेक करेगा, बस दोनों फॉर लूप ब्रेक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही आया, इस वाले फॉर लूप का काम खत्म हो गया। और फिर हम सी आउट करके i की नेक्स्ट वैल्यू पे चले गए, तो i तो 1 था, तो 1 और 2 प्रिंट हो गया, उसके बाद 3 पे ब्रेक हो गया। फिर i 2 था, तो भी j प्रिंट किया, 1 और 2 ब्रेक हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ब्रेक हो रहा है वो जस्ट ऊपर वाले फॉर में, जस्ट ऊपर वाले लूप में ही होगा। नेस्टेड है तो सारे लूप ब्रेक नहीं होंगे। यहीं पे अगर कंटिन्यू होता तो भी कंटिन्यू यानी कि आइटरेशन स्किप सिर्फ जस्ट ऊपर वाले लूप की ही होती, सारे लूप्स की नहीं होती जो नेस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 पे स्किप हो गया, 4 5 प्रिंट हो गया, और यही 5 बार हुआ, सेम चीज 5 बार हुई। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला लूप 5 बार चल रहा है। ये बताना तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अब हमने लूप्स पढ़ लिए हैं, कंडीशनल्स पढ़ लिए हैं। अब हम चाहते हैं कि अगर हम लूप के थ्रू कुछ काम करें तो उसमें किसी ना किसी कंडीशन पे हमारा मन कर सकता है कि अब हम और आगे प्रोसीड नहीं करना चाहते, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हम किसी पर्टिकुलर आइटरेशन में कोई काम नहीं करना चाहते तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। और रिटर्न 0 मैं तुम्हें रिमाइंड करा देता हूँ, रिटर्न 0 अगर कहीं पे भी आ गया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। वहां पे वो लूप को ब्रेक नहीं करेगा, वो पूरे प्रोग्राम को ही बंद कर देगा। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।